नमस्कार। हुंकार इंडिया के डिजिटल बुलेटिन खबरों के सफर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पहली बात करेंगे हेडलाइंस की, बाद में खबरें विस्तार से। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन, पुलिस बोली लेंगे कड़ा एक्शन। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के सामने ही मारपीट पर उतारू हुए बीजेपी नेता, जमकर हुई तू मैं। राकेश टिकैत की चेतावनी, जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को मिले 4 गुना मुआवजा। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटका में क्रॉस वोटिंग, भाजपा विधायक ने कांग्रेस उम्मीदवार को दिया वोट। मानसून का दिखने लगा असर, देश के इन राज्यों में कई दिनों तक होनी है जोरदार बारिश, आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। नूपुर शर्मा के समर्थन में आई बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, कहा सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनावों पर राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। जुम्मे की नमाज के बाद यूपी के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन, प्रयागराज में पथराव, सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश। चलिए अब बात करते हैं खबरें विस्तार से। निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। पैगंबर मोहम्मद पर की गई भाजपा नेताओं की टिप्पणी के बाद से ही देश में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं आज दिल्ली की जामा मस्जिद में भी लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के सामने ही मारपीट पर उतारू हुए बीजेपी नेता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के सामने ही बीजेपी नेता भिड़ गए। दरअसल योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक के लिए सर्किट हाउस पहुंचे थे और इसी बीच मुरादाबाद शहर के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन सैनी के बीच विकास कार्यों को लेकर जोरदार गहमागहमी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों नेता एक दूसरे पर हमला करने के लिए खड़े हो गए। ये पूरा हंगामा मंत्री जी के सामने ही होता रहा। सैनी का आरोप है कि झगड़े के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने सर्किट हाउस के दूसरे कमरे में उन पर हमला किया और जान लेने की कोशिश भी की। राकेश टिकैत की चेतावनी, जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को मिले 4 गुना मुआवजा। भारतीय किसान यूनियन ने प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डे से प्रभावित किसानों को गुरुवार को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना मुआवजा देने की मांग की है। बाकियों ने जेवर के जाजर रोड स्थित सबौता अंडरपास के नीचे महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हवाई अड्डे में किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्हें नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटका में क्रॉस वोटिंग, भाजपा विधायक ने कांग्रेस उम्मीदवार को दे दिया है वोट। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। राजस्थान और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव में विवाद खड़ा हो गया है। यहां भाजपा ने महाविकास अघाड़ी की शिकायत की है। पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की शिकायत भी की है। मानसून का दिखने लगा असर, देश के इन राज्यों में कई दिनों तक होनी है जोरदार बारिश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में लू के चलते तापमान बढ़ा हुआ है। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं देश के अन्य कई राज्यों में भी प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके चलते भीषण बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है और यह अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में प्रवेश करेगा। मौसम निगरानी एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश में 10 से 11 जून को और अगले 5 दिनों के दौरान असम और मेघालय में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। नूपुर शर्मा के समर्थन में आई बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, कहा सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहने वाली भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा फिर सुर्खियों में आ गई हैं। साध्वी प्रज्ञा ने भाजपा के निलंबित नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में बयान जारी कर दिया है। पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा के बयान के बाद मचे हंगामे के बीच भाजपा सांसद ने उनका समर्थन किया है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव पर राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से कर दिया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह याचिका राज्य के 6 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में फैसला होने तक राज्यसभा चुनाव परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने के लिए दायर की गई थी। जुम्मे की नमाज के बाद यूपी के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन, प्रयागराज में पथराव, सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और सहारनपुर में पैगंबर पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं की टिप्पणी के विरोध को लेकर शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा और नारेबाजी की घटनाएं सामने आईं। प्रयागराज में बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा और पार्टी से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल की विवादित टिप्पणी को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इस पथराव में प्रयागराज के डीएम को भी पत्थर लगा है। प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और फायरिंग तक करनी पड़ी है। फिलहाल के लिए हुंकार इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहें हुंकार इंडिया के साथ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं।